खोजना है। जिस सत्य को खोजने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे देख लो, अपने पिता को, माता को, बीवी को, बच्चे को, सबको सोता हुआ छोड़ दिया और कहाँ चले गए? जंगल में। क्या ढूंढने के लिए? सत्य को ढूंढने के लिए, कि मुझे सत्य मिल जाए। क्या है सत्य? अब सत्य जंगल में थोड़ी नहीं पड़ा था कि किसी पेड़ के नीचे सत्य पड़ा है उसको जाके मिल जाएगा। लेकिन सत्य उसको अपने शहर में भी नहीं मिला, क्योंकि अगर शहर में मिल जाता तो जंगल ना जाते। तो जंगल में क्यों गए? क्योंकि पहले यही चलता था कि जिसको भक्ति करनी है जंगल में जाए। सारे ऋषि मुनि, पीर पैगंबर कहाँ मिलते थे? जंगलों में भक्ति कर रहे हैं। सारे तपस्वी जंगलों में मिलते थे। तो जिसको भी लगता था कि हाँ परमात्मा पाना है, सत्य को पाना है, वो कहाँ का रुख कर लेता था? जंगल का। उसे कोई ना कोई मिल ही जाता था कहीं ना कहीं बैठा, उसी की सेवा करने लग जाते थे, उसी से दीक्षा लेके उसी को गुरुकुल बना लेते थे। तो वो सत्य जिसको हम जंगल में जाके ढूंढ रहे थे, संतों ने बताया कि वो सत्य जंगल में नहीं है, वो तुम्हारे पास है और तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब तुम्हें कोई भेदी गुरु मिल जाएगा। जपी तपी सन्यासी नहीं, नाम जपने वाले, तपस्या करने वाले, घर बार छुड़वा देने वाले, ये कुछ कैटेगरी अलग है, ये ज्ञान कुछ अलग है। और आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान, ये कुछ अलग है। जब तब व्रत पूजा पाठ में हम किसी और को इष्ट बना के, किसी और को देव बना के, किसी और को भगवान बना के हम पूजा करते हैं। और आत्मज्ञान में हम किसी की भी पूजा नहीं करते। आत्मज्ञान में किसी दूसरे का नाम भी नहीं लेते। आत्मज्ञान में क्या लेते हैं? हम अपना ज्ञान लेते हैं, अपना निज अनुभव लेते हैं, अपने निज स्वरूप का ज्ञान लेते हैं। हमें किसी और से मतलब ही नहीं रह जाता। कोई कहे राम जी की पूजा, श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मतलब ही नहीं रह गया इनसे। जो कर रहा है करने दो उसको, क्योंकि वो किसको पाना चाहता है? वो शरीरों को पाना चाहता है। राम जी के शरीर की पूजा क्यों कर रहे हैं लोग? ताकि राम जी मिल जाए। कृष्ण जी के शरीर की पूजा क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण जी मिल जाए। तुम्हें शरीर के साथ जोड़ा ही नहीं जाएगा, तुम्हें शरीरों की पूजा में उलझाया ही नहीं जाएगा। तुम्हें किसके साथ जुड़ना है? तुमने उस परम तत्व के साथ जुड़ना है जिसको आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्म देव की वजह से। सारे कार्य किसकी वजह से सिद्ध हो रहे हैं? आत्म देव की वजह से। लेकिन हम आत्म देव को ही भूले बैठे हैं और बाकी सबको देव बना दिया। हमने पत्थरों को देव बना दिया, हमने पानी को देव बना दिया, हमने अग्नि को देव बना दिया, हमने वायु को देव बना दिया, हमने हर बंदे को देव बना दिया। लेकिन हम जिसको असली मायने में देव कहें, देवों के देव, महादेव, आत्मदेव, उसको हम जान ही नहीं पाए। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में अगर इंसान ने सबसे बड़ी भूल की है तो केवल क्या की है? खुद को नहीं जान पाया और जन्म बर्बाद कर लिया। सबसे बड़ी भूल है ये। तुम लाखों करोड़ रुपए कमा के कहीं रख के भूल जाओ ना, इसके सामने वो तुच्छ नहीं है, एक चरणों की धूल का कण भी नहीं है। करोड़ों रुपया तुम भूल जाओ कहीं रख के, तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन हमारी नजर में वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हमारी नजर में नुकसान कब है? जब ये इंसान जन्म तुम्हारा बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। एक इंसान जन्म बर्बाद होने का मतलब है 1,84 बार जन्म लेके मरना। सोचो, एक गलती केवल, कहते ना मेरी एक गलती माफ कर दो, चल ठीक है तेरी एक गलती माफ कर दी, ये तो माफ भी ना होती। ये तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मेरी एक गलती माफ कर दो। ये गलती ही एक मिलती है करने को,
2 का तो ऑप्शन ही नहीं है। 1,84 भुगत के पौ पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वहां ये नहीं चलेगा अरे एक चांस और दे दो मुझे, पासा सही नहीं पड़ा, पासा नहीं पड़ा, चल बेटा पासे खेल तू 84 में जाके, अब पता लगेगा तुझे 84 का जाल क्या होता है। अब कोई कृष्ण जी नहीं बचाने वाला, कोई राम जी नहीं बचाने वाला, कोई हनुमान जी नहीं बचाने वाला, कोई भोले शंकर ना बचाने वाला, कोई दुर्गा माता नहीं बचाने वाली। अब 84 की टिकट कट गई तो कट गई। अब शंकर जी बैल बना के ऊपर तो बैठ लेंगे, लेकिन कहो कि नंदी को मुक्त कर दें और मुक्ति उनके बस की बात नहीं है। गणेश जी बन के चूहे को साइड में तो रख लेंगे, चल भैया तू भी 2 लड्डू खा ले मेरे साथ, लेकिन कहो कि चूहे को मुक्ति मिल जाए गणेश जी के साथ रह के तो नहीं मिलने वाली है। समझ लो, दुर्गा माता के पास चले गए, शेर बना के ऊपर तो बैठ जाएगी, लेकिन कहो इस शेर की मुक्ति करवा दो तो भैया मुक्ति वाला काम नहीं है अब यहाँ पे, अब तो 84 वाला काम है। तो मुक्ति कब मिलती है? हे अर्जुन, ये जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य जन्म मरण से मुक्ति है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो कृष्ण जी के भगत हैं, एस्कॉन वाले ले लो, गौड़ मठ वाले ले लो, वो कहते हैं कि मुक्ति सबसे तुच्छ चीज है। वो मतलब उल्टी गंगा बहा रखी है उन्होंने। वो कहते हैं मुक्ति तो महाबकवास चीज है, असली चीज क्या है? कृष्ण जी के साथ आओ, जन्मों जन्मों को उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनके साथ ग्वाल गोपाल बन जाओ, खेलो खाओ चले जाओ। इसको वो अच्छा मान के बैठे हैं। सोचो, और कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, ये नहीं कह रहे जो मेरे साथ संतुष्ट हैं, जो मेरी सेवा करने में संतुष्ट हैं, जो मेरी सेवा करने में तृप्त हैं, ऐसा नहीं बोल रहे वो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो मेरी एक बार भी पूजा ना करे। अभी कल सत्संग हुआ था आनंद में, वहां पर बाबा जी बैठे हुए थे, कहते आपने सत्संग तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपने 18वें अध्याय का वो श्लोक नहीं बोला जिसमें वो कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। मैंने कहा बेटा आपने सुना क्या? 1 घंटे तक शरण ही तो बता रहा था मैं, किसकी शरण में जाना है। 1 घंटे तक मैं आत्मा 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 आत्मा, अचल आत्मा, अडोल आत्मा, परम आत्मा, कितने नामों से मैंने उसके बारे में जिक्र किया कि आत्मा की शरण में चले जाओ। आत्मा यानी अडोल आत्मा, जीव आत्मा नहीं। इतना सब समझाने के बाद तुम फिर कृष्ण जी पे आके अटक गए, उनके शरीर पे आके अटक गए कि कृष्ण जी की शरण में जाओ। अरे कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कृष्ण जी ने कितनी बार बोला गीता में, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तो तुम कैसे कृष्ण जी को शरीर बना के बैठे हो? मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, कहते हैं वो बिना माँ बाप के आए थे, चलो ठीक है मान लिया, बिना माँ बाप के आए थे ठीक है, और जब गए थे तो क्या हुआ? तो पैर में तीर लग गया, तो मृत्यु हुई कि नहीं हुई? तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं अजन्मा हूं? अजन्मा का मतलब होता है जिसका जन्म ना हो, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो यहां तो मृत्यु हो गई ना, यहां तो तीर लग गया ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि कृष्ण जी शरीर हैं? वो लोग शरीर को अजन्मा मानते हैं कि कृष्ण जी का जो शरीर है वो अजन्मा है। अरे अगर वो अजन्मा है तो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? उसको तो तीर छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कह रहे हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कि हे अर्जुन जो अजन्मा है यानी जो आत्मा है उसको शरीर में कुछ छू नहीं सकता, कोई तीर कमान, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। फिर तो थ्योरी गलत हो गई है, फिर तो तीर लग गया, अटक गया पैर में। अगर ये शरीर अजन्मा है तो उसमें तीर कैसे छू गया ये बताओ? तो ये सब अज्ञानता है,
गीता में एक जगह भी नहीं बोला कि शरीर की पूजा करो। अपने स्वरूप की बात बोली है कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, मेरी शरण में आने से पहले यह जानना पड़ेगा मैं हूं कौन। शरण में तो बाद में आएंगे, पहले मुझे जान मैं हूं कौन। तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तेरे मेरे कई जन्म हो गए हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूं। अब ये दो बातें कैसे आ सकती हैं एक साथ? एक तरफ कह रहे हैं तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। तो ये ज्ञानियों और अज्ञानियों दोनों के लिए बोला जा रहा है। जो अज्ञानी जीव है वो ये मान के बैठ जाएगा कि कृष्ण जी के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और जो ज्ञानी पुरुष है वो उसी वक्त समझ जाएगा कि कृष्ण जी के जन्म नहीं हुए। किसके जन्म हुए हैं? शरीर के, शरीर के जन्म हुए हैं। कृष्ण जी तो अजन्मा हैं। जैसे वो अजन्मे हैं वैसे ही हम भी अजन्मे हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम है क्या। और हमने क्या मान लिया अपने आप को? शरीर मान लिया, आदमी औरत मान लिया, बच्चा बूढ़ा जवान मान लिया। अब अगर मान ही लिया अपने आप को शरीर, तो 101% हमारी मृत्यु होगी, कोई बचा ही नहीं सकता। जब शरीर ही बन गए तो शरीर पैदा ही हुआ है मरने के लिए। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, ये तुम्हें लग रहा है कि वो बच्चा इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ, डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ, या कोई बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हुआ। ये हमें पता है कि वो मरने के लिए पैदा हुआ है। ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये एक्टर तो रोटी खाने के धंधे हैं, खाने कमाने के धंधे हैं। ये कोई रिक्शा वाला बन के रोटी खा रहा है, कोई डॉक्टर बन के रोटी खा रहा है, कोई इंजीनियर बन के रोटी खा रहा है, कोई ठेकेदार बन के रोटी खा रहा है, कोई मोची बन के रोटी खा रहा है। ये तो रोटी खाने के धंधे हैं। असल में उसका जन्म क्यों हुआ है? मरने के लिए। किसान खेत में फसल क्यों उगाता है? क्यों उगाता है? उसको काट के खाने के लिए, ताकि उसको काटें और खाएं। नहीं तो क्यों उगाएगा वो? तुमने आम का पेड़ उगाया किस लिए? खाने के लिए। तुमने गोभी, भिंडी, मिर्ची, अदरक, जो भी तुमने खेत में उगाया, किसके लिए? खाने के लिए। इसी प्रकार इस दुनिया में जो भी पैदा हो रहा है, जो भी, किस लिए? खाने के लिए। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल। सारा जग भोजन बना, और खाने वाला काल। काल ही खाता है सबको, लेकिन उसका चेहरा एक नहीं है कि तुम कहोगे हाँ ये काल खा रहा है। सारे मुंह उसी के मुंह हैं, सारे दांत उसी के दांत हैं, सारे चेहरे उसी के चेहरे हैं। वो ऐसे खाता है पता भी नहीं लगने देता। खाता वो खुद है, और तुम्हारे सिर मड़ देता है कि तू खा के आया। सुबह सुबह नाश्ता करके आए सारे? हाथ खड़ा करो, किसने नाश्ता किया? एक ने भी नहीं किया है। कौन करके आ रहा है? एक काल करके आ रहा है। एक काल नाश्ता करके आ रहा है, और दोपहर का अंदर किचन में खाना भी बना रहा है। ये काल है भाई, ये तुम नहीं हो। तुम तो एक दाना नहीं खा सकते, तुम तो एक घूंट पानी नहीं पी सकते। ये सारा भोजन कौन कर रहा है? काल कर रहा है। तो इसी काल को समझना है। ये खाता पीता डकार मारता खुद है, लेकिन तुम्हारे सिर पे बोझा लाद देता है, तू खा के आया, तू खा के आया, तू खा के आया। और तुम भी कहते हो हाँ मैं खा के आया, मैं खा के आया। आजा बेटा, फिर खा के आया तो अब किसी का ग्रास बन भी। तो इसी को समझना। गरीबदास जी महाराज ने कलम तोड़ रखी है काल के ऊपर। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। उपजी उपजी बाजी काल है, जानत ना ही कोई। कहते हैं उपजी बाजी, जो चीज पैदा हो गई वो काल है। जो भी पैदा होगी वो काल है।
और उस काल को कौन खाएगा? जो उससे पहले पैदा हो गया है। जंगल में शेर पैदा हुआ, उसके बाद हिरण पैदा हो गया। अब काल काल को खात है। अब ये काल ही काल को खा रहा है, और ये जीव बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कहां फंस गया मैं। तो इन दोनों को समझना पड़ेगा। ओहम क्या है? काल है। और सोहंग क्या है? जीव है। इसी को समझना है। ओहम काया मर मरी जाए, और सोहंग फिर गोता खाए। बस इसी को समझना, ये तत्व ज्ञान है। और जब मंत्र ज्ञान में आ जाओगे तो ये ओहम और सोहम क्या बन जाता है? ये मंत्र बन जाता है। लोग तत्व को भूल जाते हैं कि ओम क्या है, सोहम क्या है, मंत्रों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ओम सोहम जप रहे हैं, उसी को सतनाम बना दिया इन लोगों ने। तो ये बर्बाद कर दिया इन लोगों ने जीवन लोगों का। अब ये आबाद कैसे होगा? जब तुम तीनों तत्वों को जान जाओगे। तीनों तत्वों को कौन कौन से? एक ओहम, एक सोहम, और एक सत्य कबीर। इसीलिए वाणियों में आता है ओहम सोहम सत्य कबीरा। तीनों का जिक्र आ जाता है। यानी गीता में भी आया है। गीता में कैसे आया है? शर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। अध्याय 15 में तीनों पुरुषों का जिक्र है। ये ओम सोम सत्य कबीर ही है। ओहम यानी काया, सोहम यानी अविनाशी जीव, और उत्तम यानी सत्य परमात्मा। लेकिन इसकी थ्योरी समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े बाबा फेल हो गए। बड़े बड़े बाबा इसको मंत्र बना के जप के चले गए 84 में, लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। तत्व ज्ञान अलग है, मंत्र ज्ञान अलग है। ओहम सोहम तत्व विचारा, लिखा है ज्ञान गुदड़ी में। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ न आई। वहां पर ये नहीं बोल रहे कि ओहम सोहम मंत्र विचारा। क्या विचारा? तत्व विचारा। मंत्र कौन विचारेगा? जो मंत्रों का ज्ञाता होगा, जपी, जो मंत्रों में तुम्हें उलझाएगा। और तत्व विचारा कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत, जिसके बारे में गीता में बताया जाता है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को, ओम सोहम नहीं, ओम सोहम तो तुम हो ही हो। ये क्या बैठा हुआ है सामने? ओम सोहम। ओम क्या है? काया। सोहम कौन है? जीव। इसी को बोला है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ये समझाया गया उसमें। यानी ये काया क्या है? ये मन और माया के द्वारा उपजती है, और मन और माया के द्वारा खा ली जाती है। माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। खुद ही पैदा करता है, खुद ही खा लेता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ये तीन क्या हैं? ये तीनों गुण हैं। ये तीनों हमारे गुण हैं। काया पैदा होती है, काया पलती है, काया का नाश हो जाता है। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है, तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई चूहा आ गया, कोई शेर हिरण को पकड़ रहा है, कोई भालू किसी कुत्ते को मार रहा है, कोई आदमी किसी आदमी को मार रहा है, या कोई गाना बजा रहा है, कोई गा रहा है, ये सारा खेला किसका है? ओहम सोहम का है खेला। यानी शरीर को कौन नचा रहा है? ये जीव नचा रहा है। ये सारे खेल कौन खेल रहा है? ये ओम और सोहम का ही खेल चल रहा है। आप कौन हो तत्व ज्ञान में? ओम सोहम। मैं कौन हूं? ओम सोहम। आप कौन हो? ओम सोहम। हम सब कौन हैं? ओम सोहम। ओम यानी हमारी काया, सोहम यानी हमारा जीव। ओ हम काया मरी मरी जाए,
सोहंग फिर गोता खाए। हम सबके शरीर मर जाएंगे और सोहंग जो जीव है वो गोता खाएगा 84 में। अब क्या करना है? ओहम सोहम तत्व विचारा, विचार लिया ना, क्या है ओहम क्या है सोहम। जपने की जरूरत नहीं है, जपने की जरूरत नहीं है, वो तुम पहले से ही हो। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा, मन को मार गगन चढ़ जाई। अब यहां पर फिर दो तत्वों का भेद है। मन को मार गगन चढ़ जाई, यानी एक तत्व क्या है? मन भी एक तत्व है, इसको कैसे मारेंगे? और गगन चढ़ जाए, गगन पे चढ़ के क्या मिलेगा? वो भी एक तत्व है, उस तत्व को पाना है। वो ओम और सोहंग से ऊपर है। ओम क्या है? काया, जीव क्या है? सोहंग। तो मन क्या है? जो मन है वो ओम सोहंग के बीच में खेलता है, वो वही खिला रहा है दोनों को, समझ लो। यानी जीव को और शरीर को ये मन ही नचा रहा है, जो मन कर रहा है ये खेल चल रहा है। अब इसके ऊपर क्या है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। वहां पे तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा, यानी तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा। अभी तो नकली मान के बैठे हो, ये मान के बैठे हो, तुम हो नहीं। वहां पर जाके क्या होगा? वहां पर जाके जितना भी तुम मान के बैठे हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, सब खत्म हो जाएगा। फिर ना तुम ये हो ना तुम वो हो, तुम क्या हो? तुम परम शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हो। वहां पे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा। उसी स्वरूप ज्ञान को निहितत्व ज्ञान कहते हैं। वो निहितत्व है, पांचों तत्वों से परे छठा तत्व। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, कहते जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। यानी तू अपने छठे तत्व में विराजमान था, लेकिन ऐसी माया का खेल बुन दिया कि वापिस आ गया 5 में, उसी में उलझ पुलझ के मर जा रहा है। और ये सारा खेल कब खत्म होगा? जब तुम्हें स्वरूप ज्ञान देने वाला गुरु, तुम्हें स्वरूप का बोध कराने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे। कौन से वाले? ये मंत्र देने वाले। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है उसे कि मेरा स्वरूप क्या है। वो खुद को भी आदमी मान के बैठा है और तुम्हें भी आदमी औरत मान के बैठा है। वो खुद को भी एक शरीर मान के बैठा है और तुम्हें भी सारी उम्र शरीर बना के रखेगा। खुद को शक्ल बना के दीवार पे चिपकवा देगा, लगा देगा फोटो बढ़िया, और कहेगा इसकी आरती करो। तो किसकी आरती कर रहे हो? चेहरे की, शरीर की। और स्वरूप क्या है हमारा? आत्मा। यानी बिल्कुल उल्टा ज्ञान दे रहा है। जिस शरीर को कबीर साहब ने पिंजड़ा बोला, 5 तत्वों का पिंजड़ा, 10 द्वारे का पिंजड़ा, उस पिंजड़े की फोटो लगा के हमसे पिंजड़े की आरती करवा रहा है। वो तोता पिंजड़े को पूज रहा है और कह रहा है ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। उसके बाद क्या होगा? तोता उसी पिंजड़े में फिट हो जाएगा जाके, क्योंकि जहां आशा वहां वासा। अगर पिंजरे को पूजोगे तो पिंजड़ा ही मिलेगा, और अपने स्वरूप को पूजोगे यानी आत्म देव को पूजोगे तो आत्म देव ही मिलेगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्म देव पूजिए। ये नहीं लिखा है कि ग्रंथ को पूजिए, ये नहीं लिखा किसी शरीर को पूजिए। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए। अरे आत्म देव तो तब पूजेंगे, पहले पता तो लगे आत्म देव है क्या, कि केवल नाम बोल दिया आत्म देव हो गया काम। उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे? जब आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो बताएगा तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। कैसे बता पाएगा?
क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जान रखा होगा। मालिक की कृपा होगी, आत्मा को जानेगा, फिर मालिक की कृपा सहित आगे आत्मा का ज्ञान देगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी वो मंत्रों से परे कर देगा, ये सारे तंत्र मंत्र सब छुड़वा देगा, ये सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छुड़वा देगा, ये पत्थर सीमेंट बजरी सरिया सब छुड़वा देगा, और क्या बता देगा? अमर होने का एकमात्र तरीका, जो हनुमान जी को भी बताया था। किसने? कबीर साहब ने। लोग कहते फिर त्रेता के बाद द्वापर में हनुमान जी कैसे आ गए? ये भी चक्कर में पड़े हैं लोग। कहते हैं अगर वो अमर ही हो गए थे तो वो त्रेता के बाद द्वापर में कैसे आ गए? अरे द्वापर छोड़ो, वो कलयुग में भी खड़े हो जाएंगे। कितनी देर लगेगी? क्यों? क्योंकि काल भगवान के पास हनुमान जी की कोई कमी है क्या? वो कितने हनुमान जी खड़े कर दे वो। अभी तुम्हें नहीं पता काल के बारे में। आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़ लेना, पुराण। तुम लोग मानते हो कि एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर जी होते हैं। तुम एक बार पुराण पढ़ लेना, वो उसमें तुम्हें कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई शंकर दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि वो कितने ही बना सकता है, उसके पास कोई लिमिट ही नहीं है। रासलीला में कितने कृष्ण जी नचाए थे उसने? कितने कितने थे? 16,000। तो कृष्ण जी तो एक थे, 16,000 कहां से आ गए? जब 16,000 कृष्ण जी को नचा सकता है वो, तो एक हनुमान जी लेके नहीं आ सकता अगले युग में? उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, समझो। और कोई राम जी एक बार नहीं हुए, हर बार त्रेता युग आता है। 4 युग बीतने के बाद हर बार एक राम जी आते हैं, हर बार रावण को मारते हैं, हर बार हनुमान जी को अंगूठी पकड़ा के कहते हैं जा हनुमान, इसको पाताल में फेंक के आ, घड़े में फेंक के आ। हर बार हनुमान जी घड़े में अंगूठी डालते हैं, हर बार देखते हैं अरे भाई इतने सारी अंगूठियां, और हर बार मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक ही नहीं है हनुमान, कई हनुमान मुक्त हो चुके हैं। जैसे आपके गांव में रामलीला चलती है, 100 साल से चल रही है, एक ही राम चला रहा है क्या 100 साल से रामलीला? कितने राम जी निपट गए होंगे गांव में, कितने हनुमान जी निपट गए होंगे गांव में, कितने रावण निपट गए होंगे, लेकिन रामलीला कभी खत्म होने वाली नहीं है।